ओके डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास क्या है 8 है। तो अगर हम इस 8 के प्राइम नंबर मालूम करें तो हमारे पास आएगा 2 और क्या होगा 4। तो 2 4 के अगेन प्राइम फैक्टर जो होंगे 2 और 2। तो इस केस में क्या है डियर स्टूडेंट, 8 के प्राइम फैक्टर क्या हैं, 2 हैं, 2 हैं और 2 हैं। तो स्टूडेंट, जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं तो बस केसेस में ऐसा होता है कि वो एक नंबर जो होते हैं वो या एक फैक्टर जो होता है वो रिपीट होता है। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 जो है जो कि प्राइम फैक्टर है वो क्या है 3 टाइम्स किया हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इंडेक्स नोटेशन जो है वो रिपीटेड नंबर को या इस तरह के कि रिपीटेड फैक्टर्स को शॉर्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिखेंगे। ये नंबर क्या है हमारे पास जो कि रिपीट हुआ है, ये नंबर हैं या ये फैक्टर जो हैं जो कि हमारे पास रिपीट हुए वो हैं 2। सही है। अब कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है 1 2 3, या कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3। तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे 3। सही है। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, इसका क्या है इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स नोटेशन जिसको हम कहते हैं ये फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नोटेशन के मुताबिक ये जो 2 हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, किया बेस। और ये जो छोटा ऊपर वाला हिस्सा होता है या नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, सॉरी इंडेक्स। सही है। या इसको कहते हैं कि पावर, इंडेक्स या पावर। ओके स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक नंबर है या फैक्टर है, क्या है 2 है। यहाँ पर ये 2 है जो कि कितनी बार या कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ये बताता है। 3 बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स किया हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर 3, अगर 2 हमारे पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होता तो यहाँ पर हम लिखते 4, अगर 5 टाइम्स होता तो यहाँ पर लिखते 5। तो मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम बेस कहते हैं, ये 2 जो है ये हमें ये बताता है कि कौन सा नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास होता इस तरह के, यहाँ पर होता हमारे पास एक नंबर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसका क्या मतलब था, इसकी इंडेक्स नोटेशन को हम किस तरह लिखते 7 की पावर 3। तो इसका क्या मतलब है कि एक नंबर है या फैक्टर है, प्राइम फैक्टर हमारे पास जो कि है 7, जो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, ये हमें ये बताता है कि एक नंबर या प्राइम फैक्टर कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई या रिपीट हुआ है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम बेस कहते हैं, ये हमें बताते हैं कि नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। जिस तरह कि इस केस में 7 है जो क्या है रिपीट हुआ है, इस केस में क्या है 2 है जो कि क्या हुआ है रिपीट हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 होता, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं 5 की पावर 2। तो इस केस में हमारे पास 5 है जो कि कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स किया हुआ है, रिपीट या मल्टीप्लाई हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये होता है, इंडेक्स नोटेशन हमें ये बताता है कि एक नंबर जो है वो कितनी टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम 2 के केस में देखें तो 2 की पावर 3, इस केस में अगर हम देखें तो ये हमें ये बताता है कि ये जो 2 नंबर हैं या प्राइम फैक्टर हैं ये 3 टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह 7 के केस में देखें तो हमें ये बताता है कि 7 जो प्राइम फैक्टर हैं वो 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ है। 5 के केस में अगर हम देखें तो ये हमें ये बताते हैं कि 5 जो नंबर है ये 2 टाइम्स अपने आप से किया हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या सीखा कि इंडेक्स नोटेशन जो है वो क्या है, रिपीटेड नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। जिस तरह के हमने 2 को ये जो रिपीट हुआ है इसको शॉर्टर फॉर्म में इस तरह लिख दिया। तो इंडेक्स नोटेशन क्या है, रिपीटेड नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर या एक प्राइम फैक्टर कितनी बार, सही है, अपने आप से किया हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। और ये जो ये हिस्सा होता है ये बड़ा वाला हिस्सा नीचे वाला इसको कहते हैं बेस, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं पावर या इंडेक्स। सही स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक प्राइम फैक्टर है या एक नंबर है जो कि है क्या 2, जो कि कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5 6, जो कि 6 टाइम्स किया हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इंडेक्स नोटेशन में हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 6। तो डियर स्टूडेंट, ये इन 2 का क्या है इंडेक्स फॉर्म है, जहाँ जिस तरह के यहाँ पर क्या है ये इंडेक्स फॉर्म है। तो ये 2 जो है इसको क्या कहते हैं बेस। बेस में हमने वो नंबर लिखना है या वो प्राइम फैक्टर लिखना है जो कि क्या हो रिपीटेड हुआ हो। जिस तरह के इस केस में हमारे पास 2 जो प्राइम फैक्टर है या 2 जो नंबर है वो किया हुआ है रिपीट हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 2, और कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे पावर में या एक्सपोनेंट में। इसको कहते हैं स्टूडेंट पावर या इंडेक्स। सही है स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल 3 है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। हमने इस नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं और उस प्राइम फैक्टर को फिर इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें जो नंबर दिया गया है वो है 308। तो हमने इसके क्या मालूम करने हैं प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका ये है कि जिस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हो, इस केस में हमारे पास नंबर क्या है 3408 है। तो उस नंबर को हम किससे डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। और डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो क्या है 2 है। तो हम 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो डिवाइड करेंगे, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है जो कि 3 है इससे डिवाइड करेंगे। अगर 3 से हो गया तो ठीक, वरना नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 5 से चेक करेंगे। अगर 5 से हो गया तो ठीक, वरना नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सो ऑन, इस तरह करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक स्टूडेंट, तो हर वो नंबर हो जिसका लास्ट डिजिट हो, तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक वो तमाम नंबर 2 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस केस में हमारे पास इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो ये किया होता है 2 से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट क्या आएगा, इसको हम 2 से डिवाइड करने 17 2 34 आता है, फिर 0 यहाँ पर और 4 2 8, तो क्या आया 1704। या अगर स्टूडेंट आपको इस तरीके में मुश्किल आ रही है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 3408 जो नंबर है, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 17 2 34। सही है स्टूडेंट। अब इससे क्या आएगा 0 और 8 को हमने नीचे लाना है, तो जब हम 2 नंबर को नीचे लाते हैं तो ऊपर क्या लगाते हैं 0। अब 4 2 8, तो क्या आया 0। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो क्या 1708, तो हम 1708 को यहाँ पर लिखेंगे और ये 2 से किया डिवाइड किया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आया वो क्या है, वो है 1704। तो स्टूडेंट, इस नंबर को अगर हम देखें तो इस नंबर का भी लास्ट डिजिट क्या है 4 ही है। और डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का लास्ट डिजिट 4 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से डिवाइड होता है। तो इस डिविजिबिलिटी असूल के मुताबिक ये नंबर भी 2 से क्या होता है डिवाइड होता है। तो हम अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो किस तरह करेंगे, 2 8 और 16 आता है तो 1। सही है। अब 2 5 और 10 और 2 2 और 4, तो क्या आया 8 5 2 आ गया। सही है। डियर स्टूडेंट, अगेन अगर ये तरीका मुश्किल हो तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 1704, इसको इस तरह लिखे और किसे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 8 2 आर 16 आएगा। तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, इस 0 को हमने नीचे लाना है, तो क्या होगा 5 2 आर 10। इस तरीके से यहाँ पर 0 आएगा, ये 4, तो ये 4 को नीचे लाएंगे तो क्या होगा 2 2 आर 4। तो सही है स्टूडेंट, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास नंबर आया 852, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 852। तो इसको अगर हम देखें 852, तो 852 का भी लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये भी 2 से क्या होता है डिवाइड होता है। तो हम इसको भी क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 4 आएगा। सही है। 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 2 आर 4 और 1 कैरी, तो 6 2 आर 12। तो इस तरह ये क्या होगा
ये 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमने किस तरह डिवाइड किया, तो इसको हमने इस तरह किया डियर स्टूडेंट के 8 टूज आर 4 टूज आर 8 आया, तो ये 5 है, तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करना, तो हम डिवाइड करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं 2 टूज आर 4, सही है, 2 टूज आर 4, तो वहाँ एक बाकी रह गया, तो एक 1 को यहाँ पर लाएंगे, तो ये क्या आगे जाएगा, 12 होगा, और 12 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 6 आता है, तो क्या आया 4 2 6। या अगेन डियर स्टूडेंट, अगर ये तरीका मुश्किल हो आपके लिए तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 4, आप इस तरह कर सकते हैं कि 8 5 2 को 2 से डिवाइड करें। सबसे पहले हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 टूज आर 8, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। देन किसकी बारे में, 5 की, तो 5 को नीचे लाएंगे, अगेन 2 टूज आर 4, तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, अगेन इस 12 को नीचे लाएंगे, तो 6 टूज आर 12, सही है स्टूडेंट। तो इस तरह ये क्या है 4 2 6, तो 4 2 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो नंबर है स्टूडेंट वो 4 2 6 है, 4 2 6, तो अगेन डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट 6 हो ये 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, ठीक है स्टूडेंट। 213 हमारे पास आया। अगेन स्टूडेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 2 6 को इस तरह 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 2 आर 4 आएगा, यहाँ पर 0, अगेन 2 को नीचे लाना है, तो 2 1 आर 2, अगेन यहाँ पर 0 आएगा, देन 6 को नीचे लाना है, तो 3 2 आर 6, ओके हो गया स्टूडेंट, तो 2 13, तो 2 13 को हम स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट 213 को हम अगेन किस डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 213 को देखें तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक इसका लास्ट डिजिट 3 है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 3 से देखें तो 3 डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो वो नंबर क्या होता है, 3 से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम 213 के डिजिट का सम देखें तो 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 + 1 3 + 3 क्या 6, तो 6 तो 3 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब कि 213 जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा, ये डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक स्टूडेंट। तो आइए 213 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट ये किस तरह होगा, 7 3s आर 21 और 3 1s आर 3, तो क्या आया 71। या डियर स्टूडेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं आसानी के लिए, अगर इसमें आपको मुश्किल हो तो हम इसको 3 से डिवाइड, तो 7 3s आर 21, सही। यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा, अगेन ये 3 बाकी हैं तो इसको हम नीचे लाएंगे, तो 3 1s आर 3, तो क्या आया स्टूडेंट हमारे पास 71, तो 71 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब स्टूडेंट 71 जो हैं वो क्या है, वो अगेन क्या है प्राइम नंबर हैं। तो जब यहाँ पर प्राइम नंबर आए जिस तरह की 71 आया है, तो हमने वहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप करना है, तो हम क्वेश्चन को स्टूडेंट यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट प्राइम नंबर तो प्राइम फैक्टर तो क्या है 3408 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, ये हैं 2 हैं मल्टीप्लाई बाई अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई अगेन किया 2 मल्टीप्लाई बाई अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 71। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये है हमारे पास प्राइम फैक्टर। अब इसको हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट टोटल कितने नंबर हैं, एक तो 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 71 है। तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 71। अब डियर स्टूडेंट 2 कितनी बार रिपीट हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार, 3 सिर्फ एक बार है तो 1, और 71 भी एक बार है तो 1। तो ये भी क्या है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है। अगर इस तरह हम लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। या अगर आप इसको इस तरह लिखना है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 71, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट हर हिस्से का जो इंडेक्स होता है या पावर होता है वो यहाँ पर 1 ही होता है बाई डिफ़ॉल्ट, सही है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, ये था हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि हमें नंबर दिए गए 20 58। हमने इसके प्राइम फैक्टर मालूम करना है और कुछ प्राइम फैक्टर को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट
जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं, जैसे कि इस केस में 2058 है, जब हम इस नंबर के फैक्टर मालूम करेंगे प्राइम फैक्टर तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर जब हम किसी नंबर के मालूम करते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। तो हम इसको 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से डिवाइड हुआ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से डिवाइड हुआ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर जो है 5 है, इससे डिवाइड करेंगे, अगर इससे डिवाइड हुआ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से फिर चेक करेंगे, और इस तरह नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इस तरह करते करते हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास पहला नंबर क्या है, ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर हमने इसके मालूम करने हैं, और फिर प्राइम फैक्टर को हमने इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट, इस केस में अगर हम देखें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक वो नंबर 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इस केस में 2058 इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो ये भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो आइए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये किस तरह आएगा, 10 2s आर 20, 2 2s आर 4, 1 बाकी, और 9 2s आर 18। तो क्या आया, 1029। या अगर स्टूडेंट आसानी के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नंबर क्या है, 2058 है, अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो किस तरह होगा, 10 2 आर 20, 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, इस 5 को नीचे लाना है, अब 2 2 आर 4, 1 आएगा यहाँ पर, और इस 8 को नीचे लाना है, तो 19 2s आर 18। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है, 1029। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 1029। अब हम इसको देखेंगे, तो 1029 का लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। तो अगर हम फर्स्ट प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर से अगर हम इसको देखें तो इससे तो ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 4 हो या 2 हो या 6 हो या 8 हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, 9 है, तो ये तो 2 से क्या होता है, डिवाइड नहीं होता। अच्छा, अगर हम 3 से देखें तो डियर स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो हम अगर इस नंबर के डिजिट का सम मालूम करें तो क्या आएगा, 1 + 0 + 2 + 9। तो ये क्या आएगा, 1 + 0 1 + 2 3 + 9, ये आता है 12। तो 12 3 से डिवाइड होता है बिल्कुल, तो इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम डियर स्टूडेंट 3 से डिवाइड करते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 3 3s आर 9, 1 कैरी, अब 4 3s आर 12, सही है, और 3 3s आर 9, क्या आया, 3 4 3। डियर स्टूडेंट अगेन, अगर इस तरीका ये तरीका मुश्किल है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 1029 ये हमारे पास नंबर, इसको हमने 3 से डिवाइड करना है, तो 3 × 3 से क्या आता है, 9। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, इस 2 को नीचे लाना है, तो 3 4 आर 12। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ये 9 यहाँ पर है, तो हम इसको नीचे लाएंगे, तो 3 3 आर 9। तो हमारे पास स्टूडेंट 343 हमारे पास आ गया, तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास नंबर ये है 3 4 3, ये है हमारे पास नंबर। तो अगर हम देखें डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो, लेकिन इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता होता, हम अगर इसके डिजिट का सम देखें तो 3 + 4 + 3, तो इसे क्या आता है, 7 + 3 से आता है 11, और 11 चूँकि 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 3 से क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होता। अगर हम 4 से देखें स्टूडेंट, तो 4 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या लास्ट जो 2 हिंद से हो वो क्या हो, वो 4 से डिवाइड होते हो, लेकिन इसका जो लास्ट 2 डिजिट हैं 43 हैं, इसका लास्ट 2 डिजिट से क्या बनते हैं, 43 बनते हैं, लेकिन 43 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, और ना तो 2 डिजिट हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये 4 से भी डिवाइड नहीं होता। अगर हम
5 की डिविजिबिलिटी रूल को देखें तो 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, लेकिन इसका लास्ट डिजिट ना तो 5 है और ना 0 है। इसलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो नंबर 6 हैं, तो 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं और 3 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये नंबर जो है ये ना तो 2 से डिवाइड होता है और ना 3 से, तो इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होता। डियर स्टूडेंट, अगर हम 7 को देखें तो 7 का इस तरह कोई रूल नहीं है, सही है। तो हम 7 से इसको प्रैक्टिकली करके देखें कि इससे डिवाइड होता है कि नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी का 7 का कोई भी रूल नहीं है अभी तक। तो 4 3 4 3, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 आर 28, इससे क्या आएगा 34 से जब हम 28 को माइनस करें तो इससे आएगा 6। अब ये 3 है, 3 को नीचे लाना है तो 9 7 आर 63। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 49। तो जब हम 343 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 49। तो अगेन 49 क्या है, ये भी अगर हम 2 से देखें तो डिविजिबिलिटी रूल के अंदर ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 3 से देखें तो ये 49, अगर हम 3 से देखें तो इसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता, इस तरह 4 से भी नहीं होता। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। 6 से वो नंबर डिवाइड होता है जो 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, लेकिन ये तो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए ये 7 से अगर हम देखें तो आइए 7 से हम इसको देखते हैं। तो 49 डिवाइड बाई 7, तो 7 7 और 49, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 और 7 क्या है ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करना है स्टॉप करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं। तो 58 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके हो गया। तो अगर तो ये क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं इस नंबर के, तो हमने इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास कितने नंबर हैं 2 हैं 3 हैं और 7 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 ए सिर्फ एक बार है, 3 कितनी बार है सिर्फ एक बार, 7 कितनी बार है 2 कुछ नहीं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5, एक्सप्रेस द 7 की पावर 6 की पावर 7 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट आइए देखें, तो हमारे पास नंबर है 6 की पावर 7। तो ये हमारे पास है बेस, इसको बेस कहते हैं और इसको कहते हैं इंडेक्स या पावर। तो डियर स्टूडेंट हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि बेस हमें क्या शो करता है कि नंबर क्या है 2 है 3 है 4 है 5 6 है। तो बेस क्या है यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब कि हमारे पास नंबर क्या है हमारे पास नंबर है 6। एक्सपोनेंट हमें क्या शो करता है, हमें क्या बताते हैं कि ये नंबर कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है या रिपीट हुआ है। तो ये नंबर यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है 7 है, तो मतलब ये कि एक नंबर है 6 जो कि 7 टाइम्स क्या हुआ है रिपीट मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह होगा स्टूडेंट, नंबर किया है 6 है क्योंकि यहाँ पर बेस किए हैं 6 है, तो 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हुई 7 बार, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये कितनी बार 1 2 3 4 5 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितनी बार हुआ 7 बार। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि ये इंडेक्स नोटेशन में है। और इंडेक्स नोटेशन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है प्राइम फैक्टर या जो है रिपीटेड नंबर्स को क्या है रिपीटेड नंबर्स को शॉर्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह होगा। ओके।